हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, नमस्ते। क्या हाल चाल है और कैसे हैं? स्वागत है आप सभी के आपके अपने ही परिवार रवीन की पाठशाला पे। जितने भी विद्यार्थीगण बिहार सिविल कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं और तब से हड़बड़ा गए हैं, जब से आपको पता चल गया है कि स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर का एग्जाम का डेट आ गया है और एग्जाम 17 दिसंबर को होने वाला था और हो भी गया। उस टाइम से आप लोग हड़बड़ा गए हैं कि किस प्रकार से तैयारी करें कि मेरा पियोन जो बचा हुआ एग्जाम सो और क्लर्क ये दोनों निकल जाए। हड़बड़ाने से आपका काम नहीं चलेगा। आप ही ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमको कॉल करके कहते थे कि सर सभी टीचर तो बोल रहे हैं ना कि इसका एग्जाम नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिस हो जाएगा, डेट हो जाएगा, ये मतलब कि एग्जाम नहीं होगा। लेकिन अब आपको लग रहा है कि एग्जाम होगा। एग्जाम 100% होगा। विश्वास करिए, एग्जाम 100% होगा और आपका चयन भी होगा यदि आप बढ़िया तरीका से प्रैक्टिस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं तो। घबराइए नहीं। और बात रहा तैयारी करने का, तो तैयारी को आप हलवा नहीं समझिए। इतना आसानी से आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। आसानी से कहने का क्या मतलब है कि मेरा कहने का मतलब है कि आप चाहेंगे 5 घंटा 10 घंटा पढ़ के हम तैयारी कर ले तो नहीं होगा। आपको डेली तैयारी करना पड़ेगा, बेसिक से करना पड़ेगा और साथ में प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। अब ये कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपको टीचर पसंदीदा है आप उससे तैयारी कीजिए। लेकिन आप सभी के डिमांड पर जिनका बेसिक क्लियर है कि सर यूट्यूब पर क्लास स्टार्ट कर दीजिए प्रैक्टिस सेट का, तो आप सभी को पता है कि पियोन का काफी प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं। सारा बुक भी खत्म हो गया है। अब मार्केट में हम बुक खोजने गए तो कोई बुक मुझे मिला ही नहीं। तो मैं आप सभी के डिमांड पे पियोन का यानी कि चपरासी का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं अपने तरफ से। 35 मैथ्स, 35 हिंदी और 15 इंग्लिश का सवाल जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे होगा, लेटेस्ट क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। साथ में क्लर्क वालों का भी ये है डिमांड कि सर हम लोग का भी प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए। तो ध्यान रहे कि आप लोग का भी प्रैक्टिस सेट हम करवा देंगे। लेकिन आप सभी के लिए जो एक बुक था, यदि आप खरीदे होंगे रुकमणी पब्लिकेशन का, ये बुक मेरे पास है। मैंने इस बुक को खरीदा था और आपको प्रैक्टिस सेट 1 का सिर्फ मैथ और रीजनिंग कराए थे आपको। इस बार आप सभी के डिमांड पे प्रैक्टिस सेट में बोला जा रहा है कि सर सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करवा दीजिए। तो मैं सोच रहा हूं कि सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस में ही मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर एक बार करा दे एक वीडियो के माध्यम से, और हिंदी, इंग्लिश, जीके जीएस एक वीडियो में करा दे कि एक ही वीडियो के अंदर मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, जीके जीएस सब करा दे। और याद रहे कि जीके जीएस का जो पोर्शन है ना, ये रटंती विद्या है। इसमें आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, चाहे आप जहां से भी पढ़े हुए रहिए। यानी कि इसमें क्या सभी सब्जेक्ट में आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा कि हाँ सर जी इसका प्रैक्टिस सेट और इसका ही प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दीजिए, तो एक दिन इसका प्रैक्टिस सेट आएगा यूट्यूब पे और एक दिन इसका प्रैक्टिस सेट आएगा बिल्कुल शानदार तरीका से। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे ना, उतना अधिक आप सीख पाएंगे, उतना अधिक आप परफेक्ट बन पाएंगे और आपका एग्जाम में पास करने की संभावना उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट में, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे। पता है आपको? तो आप अपना राय जरूर दीजिए, क्या इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया जाए या नहीं किया जाए। और साथ ही में ही कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है मैथ का, हिंदी का या इंग्लिश का, और वो चपरासी की तैयारी कर रहे हैं और फोन करते हैं कि सर मुझे क्लास लेना है। सर क्लास कब से चल रहा है? तो आप सभी को मैं बता दूं कि क्लास अभी इसका बंद है। क्यों बंद है? कि जो बिहार सिविल कोर्ट विजय बैच स्टार्ट किए थे ना, उसमें सारा सिलेबस खत्म हो चुका है। अब उसमें सिर्फ रिवीजन बचा है। तो रिवीजन को हम तभी स्टार्ट करेंगे ना जब नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम डेट का तब। और एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन पिछले अनुसार से हम जानते हैं कि पिछला जो एग्जाम हुआ है उसका 2.5 महीना पहले आया था, इसका भी 2.5 महीना पहले आएगा। तो इसमें हम क्रैश कोर्स के माध्यम से, रिवीजन के माध्यम से खत्म कर देंगे, प्रैक्टिस भी खत्म करवा देंगे आपको और सिलेबस को भी पूर्णतः रिवीजन करवा के खत्म करवा देंगे। लेकिन तब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्रैश कोर्स हो या रिवीजन हो, समझ में उसी को आता है जो पहले से एक बार बेसिक तरीका से पढ़ लेता है। यानी कि अभी आपको अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको बेसिक पढ़ने का जरूरत है। और आपको क्या लग रहा है कि लाइव क्लास में यहाँ बेसिक समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास खरीद लिए हैं, अभी भी रिकॉर्डिंग क्लास से ही क्लास करते हैं। जो दिक्कत होता है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछते हैं या डायरेक्ट मुझे मैसेज करके पूछते हैं, मैं उनका डाउट क्लियर करता हूँ। दिन भर तो मेरा यही काम है। तो आपको बिल्कुल डाउट ना होगा, डाउट होगा तो इसके लिए हम हैं। यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं तो अभी बिहार सिविल कोर्ट विजय बैच को ज्वाइन कीजिए।
ज्वाइन किस प्रकार से करना है आप सभी को पता होगा। अगर पता नहीं है तो मेरा मोबाइल नंबर 7763023405 पे 7763023405 इस पर आप व्हाट्सअप कर लेंगे। और लाइव क्लास के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो आपका तैयारी में लाइव क्लास में बाधा पहुंच जाएगा। रिकॉर्डिंग क्लास के माध्यम से आप कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि आपको डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि इतना बेसिक तरीका से हम कराए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना तो इस पे आप अभी व्हाट्सएप कर लेंगे, ठीक ना, और कह देंगे कि सर मुझे बैच ज्वाइन करना है। क्या प्रोसेस है मैं आपको बता दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज़्यादा इसका फी भी नहीं है। तो आपका जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसका इसका जो प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं इसमें आपका क्या राय है, इसका भी जवाब आपको देना है, इसका भी राय आपको देना है। तो आज के लिए डियर इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे हम डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट में। एक बात और, जो भी लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उस सब में मैथ रीजनिंग आता है, तो मैथ का और रीजनिंग का एक मैं शो लाया हूँ, द कंसेप्ट क्लियर शो। जितने भी ब्रांडेड क्वेश्चन है और जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसका ट्रिक और कंसेप्ट मात्र 10 मिनट के अंदर हम करवाने की कोशिश करेंगे। वो जो एपिसोड आएगा उसको आप देखना मत भूलिएगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ में ही एग्जाम में एक एक नंबर आप प्रत्येक एपिसोड से फिक्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे डियर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।